हम स्पीकर को डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो अगर है वो नहीं दे सकते। यहाँ डिस्कशन क्या हो रही है, स्पीकर जो है उसको एक तरह से डायरेक्शन कौन दे रहा है? आपके अयाज सादिक साहब स्पीकर साहब कहते हैं कि हम शॉर्ट लिस्ट करके यानी कि जिनकी इस्तीफे मंजूर करने टाइप करके आपको दे देंगे। राना सनाउल्लाह साहब को कहते हैं आप लंदन से अप्रूवल ले लें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं अप्रूवल क्या लेनी है, जो शाह महमूद कुरैशी और 4-5 निकल जाएं, इन्होंने बड़ी गर्मी लगी हुई है। मतलब ये है कि स्पीकर ऑफिस को हुकूमती लोग कह रहे हैं कि इसके कबूल करो और उसके मत करो। तो क्या ये एक गैर मुतनाज़ा अमल है? क्या ये एक मेरिट पे मबनी फैसला है या किसी को खुश करने के लिए? अच्छा, आखिर में भाई ये फैसला क्या वो भी तो बता देना अली मोहम्मद साहब, आखिर में फैसला क्या होता है? यार सादिक साहब कहते हैं ठीक है सर, फिर राना साहब को अथॉरिटी दे दें डिसाइड करने की। वजीर दाखिला फैसला करेगा कि किसका इस्तीफा कबूल होना है किसका नहीं होना। तो आगे से राना साहब कहते हैं डिसाइड किया, बस जैसे आपने डिसाइड किया कल वो ठीक है। ये हो रहा है कानून के साथ पाकिस्तान के अंदर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नीचे नहीं है। और ये ऑडियो लीक्स आने के बाद जैसे आपने देखा जो ख्वाहिश का इजहार अंदर किया जाता है कमरों में वजीर और वजीर आजम बैठ के, वही मनोवन जो है वो इलेक्शन कमीशन जाके उसके ऊपर अमल दरामद दे जाए। तो हमारी तो हम तो भाई एक दफा नहीं हम कोर्ट जा चुके हैं इसके ऊपर, और इस वक्त भी वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। और हमारा तो मानना यही है कि एक दिन एक ही तरीकेकार से 123 लोगों ने इस्तीफा दिया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उस 123 में से कुछ कबूल और कुछ नहीं? ये हमें तजुर्बा जो है ना पिछली दफा हुआ था, आपको पता है हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। तो इस दफा ये फैसला किया गया कि इस बात से बचने के लिए कि जी वो तो हमें क्या पता कि ये आपने किया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप भी जाके भी देख लें। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए, हमारे डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर, उन्होंने कहा कि हमने बहैसियत जमात इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया है कि हमने इस्तीफा देना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जो मेरी बात की तायीद करता है वो भी खड़ा हो जाए। हम सब उनके साथ खड़े हुए और उसकी बुनियाद के ऊपर इस्तीफे जो है वो कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट किए, क्योंकि ये फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ था। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि जो कुछ भी किया था हमने वो ठीक था या गलत था, जो भी हमने किया था वो उसमें कोई फर्क नहीं है। एजाज शाह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, शिरीन बजारी ने जैसे इस्तीफा दिया और असद उमर ने जैसे इस्तीफा दिया, उसमें कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं है। और अगर उसके बाद स्पीकर के बुलाने के लिए असद उमर नहीं गए तो अली मोहम्मद खान भी नहीं गए, फखर जमान भी नहीं गए, शौकत भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। तो हमारी जो पूरी कार्रवाई है शुरू से लेकर आखिर तक उसमें फर्क ही कोई नहीं है। तो फैसले में कैसे तफरीक? देखिए खबरें तो फरमाइशी लगाई जाती हैं, ये बदकिस्मती है हमारी, हकीकत है हमारी मीडिया की कि फरमाइशी खबर चलती है यहाँ पे। तो वो खबरें जो चल रही हैं उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। देखिए फैसला आखिर में करना है, पार्लियामान के अंदर से होना है, इलेक्टेड उसके गवर्नमेंट ने करना है ये फैसला। लेकिन और मैं खासतौर में अपनी जाती तौर पे खासतौर पर बात कर चुका हूं, आप मुझे कम से कम 50 टेलीविजन प्रोग्राम पे सुन चुके हैं कि मैं बैठ के बोलता हूं कि ये फैसले जो हैं ये सियासी बुहरान है, इसको खत्म करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हकीकत है कि इस मुल्क की जमहूरियत जो है उसके अंदर सिर्फ सियासतदानों का रोल नहीं, उसके अंदर किरदार सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। पाकिस्तान के रियासती इदारे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर बशमूल जो करीब का माजी गुजरा है, माजी करीब की तारीख के अंदर एक किरदार अदा करते रहे। सो इसलिए हमारा मानना यह है कि हर वो शख्स या हर वो इदारा जो फैसला साजी पे असर अंदाज हो सकता है, उसको पार्टी के लिए किसी के नहीं, पाकिस्तान के लिए। अब आप छोड़े ना, सियासतदानों को छोड़ दें, आप जो मईशत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये जो माशी बहरान उठा ये सियासी बहरान से उठा, और अगर सियासी बहरान जब तक खत्म नहीं होगा तो आप माशी बहरान नहीं खत्म कर सकते। चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब के कहने के ऊपर, एक्चुअली ये प्लानिंग मिनिस्ट्री है, एहसन इकबाल साहब के नीचे आता है शुमारियात का इदारा, लेकिन जिस किसी की भी फरमाइश के ऊपर आप हेरा फेरी करके अफराते जर तो कम कर सकते हैं। आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा है? ये कोई पाकिस्तानी सुनेगा, मुझे डर लगता है कि मैं तो हंस रहा हूं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गुस्से में आगे कहीं कुछ कर ही ना दें। इस हफ्ते के जो आदादो शुमार अफराते जर के शाये किए गए हैं उसके मुताबिक बिजली की कीमत पिछले साल से 45.6% कम हो गई है। 45.6% कम हो गई है।
تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان، اور خاص طور پہ وہ سارے جو سازش میں حصہ بنے تھے. میں بول چکا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس سے قطع نظر کہ میرا تو سیاسی فائدہ ہے، ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحت کا نظام جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہم ہی نے بنایا تھا، وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اس سے عمران خان پاپولر ہوتا ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، اس کو گھما دو کسی تیسرے ملک سے لے کے آ جاؤ، اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا. لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں. باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے، ظاہر ہے ہمارا تو کچھ سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اور ابھی تک ہماری لیگ جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے.